हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी बेसिकली जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या है इसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो कहीं पे भी स्किप मत करना, लास्ट तक वीडियो देखना। और वीडियो देखने के बाद जितने भी आपके जो टाइप्स हैं, राइट, जो आपके प्रोसेस में जितने भी आपके जो टाइप्स आते हैं वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे वन बाय वन। तो दोस्तों, इससे पहले जो हमने डिस्कस करा था प्रीवियस वीडियो में डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग, उसकी हमने डेफिनेशन देखी थी, उसका मीनिंग देखा था, और जो इसके करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या उनको हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था कि जो उसके टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या है और कंडीशंस या इन्वायरमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या है, इन टॉपिक्स को हमने ऑलरेडी कवर करा है। तो अगर आपको उन टॉपिक को देखना है, राइट, तो आप डायरेक्टली जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। और इस वीडियो में आई बटन पे आप क्लिक करके भी वहाँ वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं आप। और इसमें हमारा एक टॉपिक बचता है गाइज, जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा आता है टेक्निक्स या टूल्स ऑफ द डिसीजन मेकिंग, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिसीजन मेकिंग बेसिकली प्रोसेस क्या है। तो हम देखते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है। आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम शो हो रहा है। जहाँ पे 7 स्टेप्स ऑफ अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी जो प्रोसेस होती है डिसीजन मेकिंग, वहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हम एक प्रॉपर डिसीजन लेते हैं। उन्हीं जितने भी जो स्टेप्स हैं वन बाय वन हम उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले गाइस यहाँ जो स्टेप आता है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, राइट। सेकेंड आता है कलेक्ट इंफॉर्मेशन, और जो थर्ड वन आता है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। देन आता है बेस द एविडेंस, चूज फ्रॉम द अल्टरनेटिव, टेकिंग इनिशिएटिव एंड रिव्यू योर डिसीजंस। तो जो 7 स्टेप्स हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, इनको गाइस हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कि हमें जब कोई डिसीजन लेना है, राइट, किसी भी मैनेजर को या किसी भी बॉस को इन द ऑर्गेनाइजेशन जब कोई डिसीजन लेता है तो सबसे पहले वो क्या करता है ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग, पहले प्रॉब्लम को फाइंड आउट करेगा। पहले जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करेगा, तभी तो प्रॉपर डिसीजन लेगा, तभी तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगी। तो सबसे पहले बीइंग अ मैनेजर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। अब प्रॉब्लम लेट सपोज क्या हो सकती है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपका ऑर्गेनाइजेशन बेटर ग्रो कर रहा था, राइट, पर उसमें कुछ टाइम से आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्स आपकी जो वो डिक्रीज हो रही है, सेल्स जो प्रॉपर इंक्रीज नहीं हो पा रही है। तो आप सबसे पहले ये अपनी प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लिया कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट, हमारी ब्रांच के अंदर बीइंग अ मैनेजर हमने आइडेंटिफाई करा कि हमारी सेल्स नहीं बढ़ पा रही है, सेल्स बिल्कुल स्टक है वहाँ पे। तो हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसकी रीडिंग देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द डिसीजन मेकिंग, द राइट डिसीजन इज आइडेंटिफाइंग एंड रिजॉल्विंग अ प्रॉब्लम और एन अपॉर्चुनिटी। यानी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें जो पहला स्टेप क्या होता है कि सबसे पहले आपको जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना है, एंड जो रिजॉल्विंग अ प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी को आपको रिजॉल्व करना है, राइट, उसके रिगार्डिंग हमने प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना है। डिटरमाइन व्हाई दिस डिसीजन इज एसेंशियल टू योर क्लाइंट और कलीग। ये जो डिसीजन है वो क्यों एसेंशियल है आपके क्लाइंट के लिए या कॉलीग्स के लिए, उसको हम डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम इस डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, और उसके बाद हम जो सेकेंड स्टेप हमारा आएगा इसमें, वो आएगा कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। हम सबसे पहले यहाँ पे हमने पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा, देन हम जो उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हम कुछ डेटा भी गैदर करेंगे, हमें डेटा भी कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन इन द सेंस क्या होगी, हमको फाइंड आउट करना है कि जो हमारे सेल इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो पा रही है बीइंग अ मैनेजर, तो क्यों नहीं हो पा रही है, उसके लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है। तो हम इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर कलेक्ट करेंगे फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द अनदर सोर्सेज। तो हम सब यहाँ पे जो है डेटा कलेक्शन करेंगे, डेटा गैदरिंग करेंगे। इसकी रीडिंग करते हैं। इट इज़ टाइम टू गैदर इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन फैक्ट एंड डेटा। तो ये जो टाइम होता है इसमें हम गैदरिंग इन्फॉर्मेशन करते हैं अपने डिसीजंस को लेने के लिए। जो हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं वो किसके बेस्ड पे कर रहे हैं, फैक्ट क्या है, डेटा क्या है, उसके हम बिहाफ पे अपनी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं।
The decision require a value assessment to determine what information is relevant to the conclusion and how to obtain it. यानी डिसीजन जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट हो रही है कि कौन सी जो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है, उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा और उसको हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, उसको हम कैसे प्राप्त करेंगे, तो हमें सारा प्रोसेस में करना है। आस्क योरसेल्फ व्हाट यू नीड टू नो द मेक the right decisions and look for everyone who needs to be actively present। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपने डिसीजन को राइट करेंगे, हम अपने डिसीजन को लेंगे और उसके लिए जो हमारे जितना भी हमारा स्टाफ है, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनको सबको एक्टिवली वहाँ पे प्रेजेंट रहना है, उनकी जो नीड होगी बेसिकली एक्टिवली प्रेजेंट रहना है। तो यहाँ पे सारी जो प्रोसेस रहेगा वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के रिगार्डिंग रहेगा। जब हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गैदर कर लिया तो हम फिर क्या करेंगे कि हमने इसमें तो हमने इन्फॉर्मेशन गैदर करा, उसको हमने इन्फॉर्मेशन को एनालाइज भी कर लिया। देन हमारा स्टेप आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, यानी जो हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं उनको हमको आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास क्या क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, राइट। तो वंस यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, सबसे पहले आपको एक बार आपकी जो प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग आप क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो, इट्स टाइम टू आइडेंटिफाई द वेरियस सॉल्यूशंस यू हैव। अब आपने प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर ली, आपने इन्फॉर्मेशन भी ले ली, अब आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन करना है आपके पास अल्टरनेटिव्स क्या हैं, राइट। कौन कौन से आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं उनको आपको आइडेंटिफाई करना है, राइट। लेट सपोज हमारी सेल क्यों डिक्रीज हो रही थी, हमने फाइंड आउट कर लिया इसलिए हो रही थी। हमने वहाँ पर डेटा भी फाइंड आउट कर लिया कि हम जो है अपने प्रोडक्ट को इनोवेट कर सकते हैं या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, या जो हमारा प्रोडक्ट है वो पीएलसी में कहाँ पे है, राइट। हमारे पास सोर्सेज क्या, हमने उनको सबको आइडेंटिफाई करा, डेटा ले लिया। अब हमको यहाँ पे जो आइडेंटिफिकेशन है उसको करना, जो हमारे पास कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं कि हम कैसे जो है आगे का जो स्टेप है वो कर सकते हैं। जैसे हमारे पास हमें यहाँ पे प्रोडक्ट इनोवेशन करना चाहिए, राइट, हमें प्रोडक्ट यहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहिए, राइट, हमें सारे जो हमारे आइडेंटिफिकेशन वो करना चाहिए। तो यू हैव मैनी डिफरेंट चॉइसेस व्हेन मेकिंग डिसीजन, हमारे पास बहुत सारे डिसीजंस हैं, हमारे पास बहुत सारे चॉइस हैं। जब हम डिसीजन ले रहे हैं तो हमारे पास डिफरेंट चॉइस हैं। देयरफॉर इट इज इम्पोर्टेंट टू कंक्लूड therefore it is important to include multiple possibilities. This will help to determine which course of action is best way to achieve your goal। यानी यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक बेटर कोर्स ऑफ एक्शन है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं जो हमारा गोल है उसको हम इजिली अच्छे से अचीव कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन है उसको हमको डिटरमाइन करने में हेल्प मिलती है गाइस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा यहाँ पे बेस द एविडेंस, यानी जो हमारे पास परिणाम है, जो हमारे पास रिजल्ट है, राइट, जो हमने आइडेंटिफिकेशन करा था, अब हमारे पास बेट क्या है, कौन सा हमारे पास प्रॉपर रहेगा, किसमें हमें डिसीजन लेना चाहिए कि अब हमें यहाँ पे हमें न्यू प्रोडक्ट करना चाहिए, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना चाहिए, या हमें प्रोडक्ट के अंदर कोई इनोवेशन करना चाहिए, राइट, या हमें सेल्स इंसेंटिव्स देना चाहिए, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है उनको हमें कोई ट्रेड प्रमोशन करना चाहिए, हमें एडवर्टीजमेंट करना चाहिए। तो हमें सारा कंपेयर करना, उनका एक एविडेंस निकालना है, उस एविडेंस के बिहाफ पे हम आगे फर्दर डिसीजन करेंगे, राइट। तो हमें कि हमारे लिए क्या बेटर रहेगा, हमने कंपेयर कर लिया कि ये हमारे लिए टाइम है कि हमें प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशन करना चाहिए, या हमें प्रोडक्ट के अंदर हमें अपने प्रोडक्ट की एक अच्छे लेवल की एडवर्टीजमेंट करना चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट है। तो हमें बेट करना है कि क्या हमारे लिए बेटर रहेगा। तो इन दिस स्टेप you need to evaluate feasibility, acceptability and willingness to determine which alternative is best। इस स्टेप में क्या होता है बेसिकली, जो हमारे पास ऑप्शंस आ रहे थे, राइट, तो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स थे, तो वहाँ पे हमें एक फिजिबिलिटी करना चाहिए, एक्सेबिलिटी करना चाहिए और विलिंगनेस करना चाहिए, उनको पूरा एवेल्यूएट करना चाहिए ताकि जो हम अच्छे से जो हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं उनको हम अच्छे से फाइंड आउट कर सकें, बेस्ट अल्टरनेटिव चूज कर सकें। मैनेजर्स मस्ट वे द प्रॉन्स एंड कॉन्स, एक जो मैनेजर है उसको अच्छे से जानना चाहिए कि इसके प्रॉस क्या है, इसके कॉन्स क्या है, यानी इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। देन चूज द ऑप्शन डेट ऑफर द बेस्ट चांसेस ऑफ सक्सेस, देन उनको उस मैनेजर को चूज करना चाहिए कि उसके लिए सक्सेस होने के लिए बेटर चांस क्या है,
पहले उसको ये पता होना चाहिए कि उसके लिए मेरिट्स क्या है, उसके डीमेरिट्स क्या है, उनके बिहाफ पे वो चूज कर सकता है। इट इज हेल्पफुल टू गेन अ सेकंड ओपिनियन कॉन्फिडेंटली टू गेन अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑन द सब्जेक्ट एट हैंड। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, राइट, कि जो हमारे पास जो हमको डिसीजन लेना है, राइट, कि हमने इस पर्टिकुलर हमने जो एविडेंस था उसको चूज करना है, तो हमें ये एकदम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद गाइस जो नेक्स्ट स्टेप आता है यहाँ पर, चूज फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। अब जो हमारे पास जो अल्टरनेटिव्स थे कि हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए था, हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना चाहिए, या हमें प्रोडक्ट जो है वो इनोवेटिव करना चाहिए, या हमें एडवर्टीजमेंट पे फोकस करना चाहिए। अब हमारे पास जो अल्टरनेटिव्स है उनको हमें चूज करना है। When it's time to decide, make sure you understand the risk associated with your route you choose। ये जो टाइम होता है डिसाइड करने का होता है कि आप अच्छे से अंडरस्टैंड करो कि किस में जो है रिस्क क्या है, राइट, उसके बिहाफ पे हम एक अच्छे जो प्रॉपर रूट है उसको हम चूज कर सकते हैं। यू कैन आल्सो सेलेक्ट अल्टरनेटिव combinations if you fully understand all the relevant information and potential risk। यहाँ पे क्या है बेसिकली, हम जो अल्टरनेटिव होंगे कम्बिनेशन को भी चूज कर सकते हैं अगर हमें बीइंग अ मैनेजर उनके जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हम अंदर अंडरस्टैंड कर सकते हैं हमारे पास है, या जो पोटेंशियल रिस्क क्या है उसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, या जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको हम अच्छे से फुली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो हम जो वेरियस हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं, राइट, उनको हम चूज कर सकते हैं। जो अल्टरनेटिव कम्बिनेशन है हम उनको चूज कर सकते हैं। तो आपको आई होप ये स्टेप भी क्लियर हो गया होगा। जब हमने चूज फ्रॉम द अल्टरनेटिव चूज कर लिया, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा टेकिंग द एक्शन। यहाँ पर हम एक्शन ले सकते हैं या टेकिंग द इनिशिएटिव, इसको हम इम्प्लीमेंटेशन भी कह सकते हैं। यू विल देन नीड टू क्रिएट एन इम्प्लीमेंटेशन प्लान। जब हमने प्रॉपर चूज कर लिए जो अल्टरनेटिव थे, फिर हमको यहाँ पे प्रॉपर उन पे एक इम्प्लीमेंटेशन करना है। दिस इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग द रिसोर्सेज। ये जो है वो जो हमारे पास आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज हैं, राइट, रिक्वायर एंड सपोर्टिंग एम्प्लॉयज एंड स्टेक होल्डर्स। यहाँ पर फिर क्या होगा बेसिकली, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं या जो सपोर्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनको एक आइडेंटिफाई करना है, वो एक जो रिसोर्सेज है उनको रिक्वायरमेंट हो जाती है। इन्वॉल्विंग others in your decision is a critical component is carrying out your goal effectively। फिर क्या होता है, जो हमारे पास जो हमारे पास डिसीजंस है, राइट, तो क्रिटिकल कंपोनेंट हो जाता है कैरिंग आउट योर गोल इफेक्टिवली। तो जो हमारा गोल है वो बहुत ही इफेक्टिवली वे में हमारा कैरी करता है। सो बी प्रिपेयर्ड टू आंसर एनी क्वेश्चन और कंसर्न दैट में राइज। तो आप एकदम प्रिपेयर रहें, एकदम तैयार रहें कि कोई भी क्वेश्चन अगर वहाँ पर राइज होता है, कोई भी कंसर्न राइज हो रहा है, तो प्रॉपर उसके लिए आप आंसर कर सके। इसके लिए प्रॉपर आप तैयार रहें, आपको हमेशा इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। जब आपने उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कर दिया, या आपने उसको एक आपने फाइनली डिसीजन ले लिया कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट है ये हमें उसके अंदर एडवर्टीजमेंट करना चाहिए, या हमें इसके अंदर एक जो है कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ इनोवेटिव करना है, तभी हमारा जो है वो सेल हमारी बढ़ जाएगी, राइट। तो हमने प्रॉपर डिसीजन ले लिया। अब हमें लास्ट में क्या, जो लास्ट इसमें जो स्टेप आएगा गाइज, वो रिव्यू योर डिसीजन, यानी फॉलोअप या रिव्यू योर डिसीजन। यानी हमने सारे स्टेप को कर लिया, हमने प्रॉपर डिसीजन ले लिया, फिर हमको बाद में डिसीजन को रिव्यू करना है कि हमने जो डिसीजन लिया है वो सही लिया नहीं लिया। यानी जो हमने डिसीजन लिया कि हमें प्रोडक्ट्स में लेट सपोज इनोवेटिव करना चाहिए था, ये हमें उसके अंदर चेंजेस करने चाहिए थे, तो वो हमारा डिसीजन सही था या नहीं था। ऐसा तो नहीं कि हमें एडवर्टीजमेंट में जाकर ज़्यादा फोकस करना चाहिए था, या हमें उस प्रोडक्ट को बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि जो वो एक डिक्लाइनिंग फेज में जा चुका था पीएलसी में, तो हमें न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना चाहिए था। अगर हमारा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होगा तभी हमारी सेल बढ़ सकती थी। हमारा डिसीजन कैसा है, डिसीजन हमारा सही है, रॉन्ग है, राइट है, इसको हमें रिव्यू करना है। In often unnoticed but essential step in the decision making process is evaluating the performance decision। ये क्या होता है, बहुत ही इसेंशियल, बहुत ही जरूरी स्टेप होता है इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। आपको इवेल्युएटिंग करना है द परफॉर्मेंस डिसीजन, जो हमने डिसीजंस लिए थे उनकी परफॉर्मेंस को हमको इवेल्युएट करना है, उनकी परफॉर्मेंस को हमें जज करना है। यू कैन रिव्यू दिस बाय योर सेल्फ बाय एनालाइजिंग what you did well and what could be bettered in the time to come। यानी
यहाँ पे आपको अपने आप में एक रिव्यू करना है कि आपको एनालाइज करना है कि जो आपने डिसीजन लिया है वो सही है या नहीं है, या और हम बेटर जो है डिसीजन ले सकते हैं, या हम और बेटर डिसीजन ले सकते थे। तो प्रॉपर हमको रिव्यू करना है अपने डिसीजंस को। रिव्यू करने के बाद ही हमें पता लगेगा कि हमारा डिसीजन रॉन्ग था या राइट था गाइज। तो जितने भी जो स्टेप थे आई थिंक गाइज आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। पूरा जो प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग है वो सारे जो स्टेप्स थे उनको हमने 1 बाय 1 क्लियर कर दिया, क्योंकि जो एग्जामिनेशन में आप जब पीवाईक्यू उठाओगे एग्जामिनेशन के, तो वहाँ पे वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको अरेंज करने के लिए बोलते हैं। तो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि कौन सा स्टेप पहले आएगा, कौन सा स्टेप बाद में आएगा। तो प्रॉपर आपको एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग की, तभी आप अच्छे से राइट आंसर वहाँ पर चूज करोगे अपने एग्जामिनेशन में गाइज। तो गाइज चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, राइट, और वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच। और अगर अभी चैनल पे आप नए हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो गाइज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो जितनी जो कमिंग वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपके पास आते रहेंगे। तो गाइज यहाँ पर रेगुलरली एक वीडियो आती है आपके मैनेजमेंट या कॉमर्स कोर्स के रिगार्डिंग, जितना भी सिलेबस है उसके रिगार्डिंग, और प्रॉपर मैं एक इन सीक्वेंस वे में चल रहा हूँ। और जितना भी जो यूजीसी नेट का सिलेबस है गाइस उसको मैं 1 बाय 1 कवर करूँगा, यूनिट वाइज कवर करूँगा। और बीच में जो है जितने भी जो पीवाईक्यूज है, कि कुछ कंसर्न आ रहा था, कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स रेज कर रहे थे, सर जो है आप जो पीवाईक्यू हैं उनको एक्सप्लेनेशन करो, आप उनको भी आप सॉल्व करिए। तो उसका भी जल्दी हम एक प्रॉपर एक वीडियो लेके आएंगे रेगुलरली, उसका भी आपको वीडियो मिलेगा। तो चैनल पे बने रहिए, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।